मेहताब ताई ने कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका। महमल से कहो शॉपिंग के लिए चले, इसके जूते का नाप लेना है वरना बाद में खुद कहेगी कि पूरा नहीं आता। वो बेड पे किताबें खोले बैठी थी जबकि मुसर्रत अलमारी से कुछ निकाल रही थी। ताई की आवाज पे दोनों ने बुरी तरह चौंक कर उन्हें देखा था जो उसे नजरअंदाज किए मुसर्रत से मुखातिब थे। तो वसीम वाला किस्सा अभी तक बाकी है, उसने कोफत से सोचा था। पिछले कुछ दिनों में पे होने वाली वाकयात ने वक्ती तौर पर उसे वो मामला भुला दिया था। ये भी कि हसन की मुखालिफत अभी बरकरार थी। मगर ताई अम्मा, मैं इनकार कर चुकी हूँ। लड़की, मैं तुम्हारी माँ से बात कर रही हूँ। मगर मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसका लहजा नरम मगर मजबूत था। मुसर्रत, इससे कहो तैयार हो जाए, मैं गाड़ी में इसका वेट कर रही हूँ। वो खटखट करती वहां से चली गई। उसने बेबसी से माँ को देखा, वो उससे भी ज्यादा बेबस नजर आ रही थी। अम्मा, आप अभी चली जाओ महमल, वरना वो हंगामा कर देंगी। इस समझती क्यों नहीं है? वो जिद सी होकर किताबें रखने लगी। शायद हसन कुछ कर सके, मुझे हसन से बहुत उम्मीद है और मुझे अल्लाह से। कुछ सोचकर अबाया पहनने लगी, फिर सियाह हिजाब चेहरे की गिर्द लपेटा और पिन लगाई। खौमखा हंगामा करने का फायदा न था, चली जाए तो बेहतर है, बाकी बाद में देखा जाएगा। लाउंज में सीढ़ियों के पास लगे आईने के सामने रुकी, एक नजर अपने अक्स को देखा। सियाह हिजाब में सुनहरी चेहरा दमक रहा था। ऊंची पोनी टेल से हिजाब पीछे से उठ सा गया था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो यूं ही खुद को देखती पलटी थी कि आखिरी सीढ़ी उतरते हसन पे नजर पड़ी। किधर जा रही हो? ताई अम्मा के साथ शादी की शॉपिंग पे। तुम राजी हो महमल? वो बोझका से उसके करीब आया। वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटी। इस घर में मुझे अपनी रजा से इस फैसले का इख्तियार नहीं मिला हसन भाई। वो कितनी लम्हे खामोश खड़ा उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से लब वाकी, हम कोर्ट मैरिज कर लेते। और महमल को लगा उसने थप्पड़ दे मारा है। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? वो बमुश्किल जब्त कर पाई थी। हाँ, मैं तुम्हें इस दलदल से निकालने की बात कर रहा हूँ। अब कोर्ट मैरिज की बात, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे बात करेंगे। तुम्हें एतराज क्यों है महमल? ये तुम्हारी शादी जबरदस्ती वसीम से कर देंगे और तुम? हसन भाई प्लीज, आपको पता है कोर्ट मैरिज क्या होती है? सरकारी शादी, कागजों की शादी। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती जिसमें लड़की के वली की मर्जी शामिल न हो। और मैं क्यों यूं चुप कर शादी करूंगी, न आपसे न वसीम से। मेरा रास्ता छोड़ें। वो बेबस से सामने से हटा तो तेजी से बाहर निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पे बैठी मेहताब ताई उसका इंतजार कर रही थी। वो अंदर बैठी और दरवाजा जरा जोर से बंद किया। उसी पल ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर कोई अंदर बैठा। उसने ड्राइवर समझकर ही बैक वेव में देखा तो झटका सा लगा। वो वसीम था। अपनी असली मानी खैज अंदाज में मुस्कुराते वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसे लगा उससे गलती हो चुकी है, मगर अब क्या किया जा सकता था। लब कुचलती वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ताई मेहताब मंगने की शॉपिंग कर रही थी या शादी की, वो कुछ न समझ सकी। बस चुपचाप उनके साथ मेट्रो में चली आई। वो जहां बैठे उनके साथ बैठ गई। सुना है तुमने बड़ा शोर डाला था? ताई उठकर एक शोकेस के करीब गए तो उसके साथ सोफे में धंस कर बैठा। महमल बुदक कर उठी। अरे बैठो बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। शॉप की तेज पीली रोशनियां वसीम के चेहरे पे पड़ रही थी। ग्रेबान की खुले बटन, गर्दन से लिपटी चेन और शॉक रंग की शर्ट। उफ, उससे कराहत आती थी। क्या बात करनी है? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो किससे करना चाहती हो? वो इस्तहाजिया मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। उसके जहन के पर्दे पे एक चेहरा से उभरा, एक अंदरूनी ख्वाहिश, एक दबती दबाती मोहब्बत की अधूरी दास्तां। उसने बेख्तियार सर झटका। न आपसे न किसी और से। आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसे नहीं महमल डियर, अभी तो हमने बहुत वक्त साथ गुजारना है। वो खड़े होकर उसके करीब आया। वो फिर 2 कदम पीछे हटी। दुकान लोगों से भरी हुई थी, फिर भी महमल को उसके बेबाक अंदाज से खौफ आता था। न मालूम वो क्या कर डाले। अच्छा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कदम उठाता उसके नजदीक आ रहा था। उधर आइसक्रीम पार्लर में बैठकर बात करते। ताई ताई अम्मा। और बेबस सी भीड़ में ताई मेहताब की तलाश में इधर उधर देखने लगी। तुम्हारी ताई को उनकी कोई फ्रेंड मिल गई है, वो अभी नहीं आएंगी। तुम इधर करीब तो आओ ना महमल डियर। वसीम ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थामना चाहिए। उसकी उंगलियां उसकी कलाई से जरा सी मस हुई। महमल को जैसे करंट सा लगा। हाथ में पकड़ा हैंडबैग उसने पूरी कुव्वत से वसीम के मुंह पे दे मारा। घटिया आदमी, पीछे हो, वो चिल्लाई थी। बैग
बैग उसकी नाक पे जोर से लगाता। वो बिलबिला कर पीछे हटा। शोर की आवाज पे बहुत से लोग उधर मतवजा हुए। सेल्स बॉयज काम छोड़कर उनकी तरफ लपके। यू बीच। वसीम तो गुस्से से पागल ही हो गया। नाक पे हाथ रखे वो जारियाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ाई तक एक लड़के ने उसे पीछे से पकड़ लिया। क्या तमाशा है? क्यों बच्ची को तंग कर रहे हो? मैडम क्या हुआ है? ये बंदा तंग कर रहा था आपको। बहुत सी आवाजें आसपास उभरी। कुछ लड़कों ने वसीम को बाजुओं से पकड़ रखा था। ये मुझे तंग कर रहा था, अकेली लड़की जानकर। उसने बमुश्किल खुद को संभाला और कहकर पीछे हट गई। उसे मालूम था क्या होगा और वाकई वही हुआ। अगले हिले में वो लड़के वसीम पे पल पड़े। वो गालियां बकता खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो सब बहुत ज्यादा थे। मारो इसे और मारो, शरीफ लड़कियों को छेड़ता है। एक उमर रसीदा साहब हुजूम के पास खड़े गुस्से से कह रहे थे। जोर से मारो, इसे इबरत की मिसाल बना दो। अपने घर माँ बहन नहीं है क्या? और उमर जब तक दुकान में लेके हुजूम तक पहुंची, वो वसीम को मार मार कर अधमुआ कर चुके थे। ताई उसकी तरफ लपकी। थोड़ी दूर सोफे पर महमल बैठी थी, टांग पे टांग रखे मुतमईन से वसीम को पीटते देख रही थी। महमल, ये इसे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इसके बाप के कहने पर मुझे कभी ऐसे ही मारा गया था। बकवास मत करो, बड़ी दिलचस्प बकवास ये। अब एंजॉय करें ना। वो महसूस सी वसीम को पीटते देख रही थी। शॉप का बौखलाया मैनेजर और सेल्स बॉयज मुश्ताल नौजवानों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। सर प्लीज देखें। सेल्स बॉयज की मन्नत के बावजूद वो लड़के उनको देखने की जहमत ही नहीं कर रहे थे। हवस बागता सी ताई मेहता उनकी तरफ दौड़े। मेरे बेटे को छोड़ो, पर हटो, मर दो तो। वो चिल्ला चिल्ला कर उन लड़कों को हटाने की सही कर रही थी। सोफे पे बैठी मेहमान मुस्कुराते चिप्स का पैकेट खोल रही थी। अभी मरते दम तक मुझे साथ नहीं लाएंगे। सारी सूरत हाल से लुत्फानंदोज होती और चिप्स निकाल कर कतरने लगी। उसने दरवाजा हौले से बजाया। मध्यम दस्तक ने खामोशी में इर्तियाज सा पैदा किया। आ जाओ मेमल। अंदर से फरिश्ते की तकन सदा मुस्कुराती आवाज आई। उसने हैरत से दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम। और आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? मैं तुम्हारी चाप पहचानती हूँ। बेड पे बैठी थी, घुटनों पे लिहाफ पड़ा था, हाथ में कोई किताब थी। बोरेसिया बाल शानों पे थे और चेहरे पे जरा सी थकान थी। महमल अंदर दाखिल हुई तो फरिश्ते ने किताब साइड टेबल पे डाल दिया और जरा सा खिसक कर जगह बनाई। आओ बैठो। नाइस रूम। फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके हॉस्टल। महमल सताइशी निगाहें अतराफ में डालती बेड की पायती के करीब बैठी। मैं स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी, जबकि फरिश्ते बिल्कुल मुख्तलिफ घर वाले हुलिये में थी। फिर कैसा लगा हॉस्टल? बहुत अच्छा। और आप आज स्कूल क्यों नहीं आए? यूं ही तबीयत जरा मजमहल सी थी। वो तकान से मुस्कुराई। उसका चेहरा महमल को बहुत जल्द सा लगा था। शायद वो बीमार थी। अपना ख्याल रखा करें। फिर कदरे तौकफ से गोया हुई। आप हमारे साथ हमारे घर चलकर क्यों नहीं रहते? वो आपका भी घर है, आपका हक है उस पर। आपको उस घर से अपना हिस्सा मांगना चाहिए। मुझे मिट्टी के मकान का क्या करना है? वो तो मैं एक दिन खुद भी बन जाऊंगी। मुझे तो रिश्तों में से हक चाहिए, तो उन पे जोर देना। कोई और बात करो महमल। उफ। वो ठंडी सांस लेकर रह गई। मुझे इल्म ही न था कि मेरी एक बहन भी है और सारी उम्र में बहन के लिए तरसती रही। हम लोगों के साथ के लिए नहीं तरसते महमल, हम लोगों के साथ की चाह के लिए तरसते हैं और उसी चाह से मोहब्बत करते हैं। और लोग मिल जाते तो फिर यूँ लगता है कि वो तो कुछ न थे, सब कुछ तो वो चाहती जिसकी हमने सदियों प्रतिश की थी। अब बीमार होकर काफी फलसफी हो गई है, सो प्लीज। अच्छा सुने, एक बात बताऊं? वो पुरजोश से बताने लगी। कल ताई अम्मा मुझे वसीम के साथ शॉपिंग पे ले गई और मैंने उसे शॉप में लोगों से पिटवाया। बुरी बात, कुरान की तालिबा ऐसी होती है क्या? अरे उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी और उसे सबक सिखाने के लिए जरूरी था। यू नो, सेल्फ डिफेंस। हिमायू कैसा है? एकदम, उसने पूछा और खुद भी हैरान रह गई। अब बेहतर है। ओह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वो वाक़ईतन खुश हुई थी। चेहरा जैसे खिल उठा था। फरिश्ते बगैर उसके तासर जांच रही थी। तुम उसे पसंद करती हो, राइट? उसकी निगाहें बेख्तियार झुक गई। रुखसार गुलाबी पड़ गई। उसे तवक्का न थी कि फरिश्ते इतने आराम से पूछ लेगी। बताओ ना। फरिश्ते टेक छोड़कर सीधी हुई और गौर से उसका झुका चेहरा देखा। पता नहीं, मुझे सच बोलने वाली महमल पसंद है। हाँ शायद, उसने एतराफ करते हुए पल भर को निगाहें उठाई। फरिश्ते होनो संजीदा थी। और हिमायू? हिमायू उसके लिए मुस्कुरा दिए। वो कहता है वो बीच राह में छोड़ देने वालों में से नहीं है। वो सर झुकाए मुस्कुराती हुई बेडशीट पे उंगली फेर रही थी। दूसरी तरफ देर तक खामोशी छाई रही तो उसने चौंक कर सर उठाया।
फरिश्ते बिल्कुल खामोश थे। उसके दिल को यूं शक सा हुआ, कहीं फरिश्ते तो हुमायूं से। आखिर वो दोनों साथ पले बड़े थे। उसका दिल जोर से धड़का। क्या सोच रही हैं? यही कि जब मैं हुमायूं के लिए तुम्हारा रिश्ता लेने जाऊंगी तो करीम चचा मुझे शूट तो नहीं कर देंगे? आखिर मैं हुमायूं की बहन हुई ना। और महमल खिलखिला कर हंसती। सारे वहम शक शबे हवा हो गए। फरिश्ते भला ऐसी फीलिंग्स कैसे रख सकती थी? वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। अच्छा ये देखो, उसने किताब में से एक लिफाफा निकाला। एक लंच इनविटेशन है, मुझे इनवाइट किया है नसीम आंटी ने। वो अम्मा की एक पुरानी फ्रेंड है, उन्हीं के क्लब में इस संडे को। तुम चलोगी? मगर उधर क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, सिर्फ लंच है। आंटी ने कहा अगर मैं आ जाऊँ तो अच्छा है। अम्मा की कुछ पुरानी फ्रेंड्स से भी मिल लूंगी। तुम चलोगी? श्योर। वो पूरे दिल से मुस्कुराई, फिर कुछ देर बैठकर वापस चली आई। इतवार की दोपहर मुकर्ररा वक्त पे मस्जिद के बरामदे में खड़ी थी। सियाह अबाया में मलबूस, सियाह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे वो खड़ी बार बार कलाई पे बंदी घड़ी देखती थी। अबाया आप भी कभी कभी बाहर पहनती थी। हाँ, नकाब नहीं करती थी, सिर्फ हिजाब कर लेती। दफातन ऊपर सीढ़ियों पे आहट हुई। महमल ने सर उठाया। फरिश्ते तेजी से सीढ़ी उतर रही थी। एक हाथ में चाबी पकड़ी, दूसरे से पर्स में कुछ खंगाल रही थी। अस्सलाम वालेकुम, तुम पहुंच गई? चलो, अजरत में कहते उसने पर्स बंद किया और बरामदे की सीढ़ियां उतर गई। महमल उसके पीछे बोली। हुमायूं घर में ही होगा, मिलना ले? वो गेट के बाहर रुककर बोली तो महमल मुस्कुरा दी। श्योर। वो लॉन्च में ही था, सोफे पे बैठे, पाँव मेज पे रखे, चंद फाइल्स का सरसरी सा मुताला कर रहा था। उसने उन्हें आते देखा तो फाइल्स रखकर उठ खड़ा हुआ। खुश आमदीद। फरिश्ते के पीछे आती महमल को देखकर मुस्कुरा दिया था। उसका चेहरा पहले से कदरे कमजोर लग रहा था, मगर अस्पताल में पड़े हुमायूं से वो खासा बेहतर था। मैं हुमायूं को इतनी सालों में भी अस्सलाम वालेकुम कहना नहीं सिखा सकी महमल, और कभी तो मुझे लगता है मैं इसे कुछ भी न सिखा सकूंगी। फरिश्ते ने थकी हुई सांस लेकर महमल को बताया था। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वो हंस दिया था। बैठो। वो उसके सामने वाले सोफे पे बैठ गई, मगर फरिश्ते खड़ी रही। नहीं हुमायूं, हमारे पास बैठने का वक्त नहीं है। मगर तुम्हारी बहन तो बैठ गई है। फरिश्ते ने मुड़कर महमल को देखा, जो आराम से सोफे पे बैठी थी। बहन उठो, हम बैठने नहीं आए। महमल एकदम गड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। फरिश्ते हुमायूं की तरफ पलटी। हम बस तुम्हारा हाल पूछने आए थे। तुम अब ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मगर बैठो तो सही। नहीं, हमें लंच पे जाना है, नसीम आंटी की तरफ। अम्मा की कुछ फ्रेंड से भी मिल लेंगे। और महमल, उसने सवालिया आबरू उठाई। महमल, जाहिर है मेरी बहन है तो मेरे साथ ही रहेगी ना? वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अबाया में मलबूस वो दोनों दराज कद लड़कियां उसके सामने खड़ी थी। सियाह हिजाब चेहरे की गिर्द लपेटे, दोनों की एक जैसी सुनहरी आंखें थी। एक फैसला करना मुश्किल था कि उनमें से कौन ज्यादा खूबसूरत थी। हाँ, फरिश्ते 2 इंच ज्यादा लंबी जरूर थी। उसके चेहरे पे जरा संजीदगी थी, जबकि महमल के चेहरे पे कम उम्री की मासूमियत बरकरार थी। और ये वो महमल तो न थी जिससे पहली बार उसे लॉन्च में मिला था। सिया मकेश की साड़ी, छोटी हसीनों से झलकते गदास बाजू और ऊंचे जोड़े से निकलती घुंघरियाली लठों वाली। उसे उसका एक एक नक्श याद था। वो कोई और महमल थी और ये अबाया और हिजाब वाली कोई और थी। ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि तुमने महमल को अपने रंग में रंग लिया है। ये मेरा रंग नहीं है, इसे गुतुल्लाह है, और अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग हो सकता है? चलो महमल। ओके हुमायूं, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वो महमल का बाजू थामे मुड़ी इतनी क्यों पुकार उठा। सुनो फरिश्ते। हाँ, वो दोनों साथ ही पलटे। तुम बहुत बोलती हो और तुमने महमल को एक लफ्ज़ बोलने नहीं दिया, तुम्हें मालूम है? मुझे मालूम है, और तुमने सारी उम्र तो इसी को सुनना है। एक कम है कि मैंने तुम्हें इससे मिलवा दिया है, मगर नहीं, इंसान बहुत नाशुक्र है। चलो महमल। वो महमल को बाजू से थामे उसी तरह अजलत में वापस ले गई और वो हैरतों में गिरा खड़ा रह गया। फिर सर झटक कर मुस्कुरा दिया था। ये फरिश्ते को किसने बताया? उस गोल मेज की गिर्द दोनों अपने नशिस्तों पे बोझ सी बैठी थी। बाकी कुर्सियों पे आंटी टैपचंद खवातीन जलवाया अफरोज थी। महमल बार बार कलाई पे बंदी घड़ी को देखती। वो आखिर बहुत बोर हो रही थी। फरिश्ते ही थी जो अपने साथ बैठी नसीम आंटी से कोई ना कोई बात कर लेती, वरना वो तो मुसलसल जमा ही रोकती, बेजारी से इधर उधर देख रही थी। इस मुल्क में औरतों को हुकूक हासिल नहीं जो मर्दों को है। वो न चाहते हुए मिसेस रजी की तरफ मतवजा हो गई, जो नाक चढ़ाए अपने अंगूठियों से मजीन हाथ हिलाकर कह रही थी। और इस सदी की सबसे बेवकूफ़ाना बात है, अगर कोई कहे कि मर्द औरत से बरतर है, मैं तो नहीं मानती ऐसी किसी बात को। बिल्कुल। वो सब गुरूर और तफाखुर में डूबी औरत एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रही थी।
महमल का पर्स मेज पे रखा था। उसने उसको उठाकर गोद में रखा, फिर अंदर से अपना सफेद कोर वाला कुरान निकाला जो हमेशा साथ रखती थी। ये सब जेहालत की बातें मिसेस रजी। जब तक इस मुल्क में तालीम आम नहीं होगी, लोग औरत और मर्द के बराबर हुकूक तस्लीम न कर सकेंगे। और नहीं तो क्या, इसी कदामत परस्ती की वजह से हम आज यहाँ आए और दुनिया चांद पे पहुंच गई है। उसने सर उठाया, जरा सा खंगारी। मुझे आप लोगों से इत्तेफाक नहीं है। तमाम खवातीन चौंक कर उसे देखने लगे। और मेरे पास इसके लिए दलील भी है, ये देखिए। उसने गोद में रखा कुरान ऊपर किया। इधर सूरह निसा में। नहीं प्लीज, उफ नहीं, नॉट अगेन। ओह प्लीज डोंट ओपन इट। मिली जुली नागवार मुस्तरफ सी आवाज़ों पे वो रुककर नासमझी के आलम में उन्हें देखने लगी। जी खुदा के लिए इसको मत खोली, वो कह रही थी और वो हक दुख बैठी रह गई। ये मुसलमान औरतें थे, ये वाकई मुसलमान औरतें थे। इनको आसमानी किताबों पे ईमान न था। ये कुरान को नहीं सुनना चाहती थी, उस अल्लाह की बात नहीं सुनना चाहती थी जिसने उनको माल और रुस्क दिया था। वो चाहता तो उनकी सांसें रोक देता, उनके दिल बंद कर देता, मगर उसने उनको हर नियामत दे रखी थी, फिर भी उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी। ये तो कुरान की आयत है, अल्लाह का कलाम है, आप सुने तो सही। ये तो उसने कहना चाहा। प्लीज आप हमारे डिस्कशन में मखल ना हो। और वो खामोश हो गई। इतनी हरदर्मी शायद बदनसीब औरतें थी जिनको अल्लाह अपनी बात सुनवाना पसंद नहीं करता था। हर वो शख्स जो रोज कुरान नहीं पढ़ता वो बदनसीब होता है। अल्लाह उससे बात करना भी पसंद नहीं करता। फिर उधर नहीं बैठी, तेजी से उठी, कुरान बैग मेरे और फरिश्ते से मैं घर जा रही हूँ कहकर बगैर कुछ सुने वहां से चली आई। उसका दिल जैसे दर्द से फटा जा रहा था, आंसू बल्ले को बेताब थे। समझ में नहीं आ रहा था कैसे इस गम को काबू करे। कैसे कैसे मुसलमान होकर वो ये सब कह सकती थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। दिल बहुत भर आया तो आंसू बह पड़े। वो चेहरा फेरी खिड़की से बाहर देखने लगी। सड़क के एक तरफ दरख्त पीछे को भाग रहे थे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था जिसे वो साथ लेकर आई थी। तय मेहताब की बहू बनने पे एहसास से उसे मिलना ही था और वो रोक टोक भी कदरे कम हो गई थी, मगर अभी वो इन बातों को नहीं सोच रही थी। उसका दिल तो उन औरतों के रवैये पर अटक सा गया था। उसे लगा एकदम गाड़ी झटके से रुकी। वो चौंक कर आगे देखने लगी। क्या हुआ बीबी? गाड़ी गर्म हो गई है, शायद रेडिएटर में पानी कम है, मैं देखना भूल गया था। ड्राइवर परेशानी से कहता बाहर निकला। वो गहरी सांस लेकर रह गई। सड़क कदर सुनसान थी, गो के वक्फे वक्फे से गाड़ियां गुजरती दिखाई देती थी, मगर इर्द गिर्द आबादी कम थी। वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया था। बहुत दूर ऊंची इमारतें दिखाई देती थी। ड्राइवर बोर्ड खोलकर चेक करने लगा तो सर सीट से लगाए आंखें मूंदे इंतजार करने लगी। बीबी? थोड़ी देर बाद इसकी खिड़की का शीशा बजा। उसने चौंक कर आंखें खोली। बाहर ड्राइवर खड़ा था। क्या हुआ? उसने शीशा नीचे किया। इंजन गर्म हो गया, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ, आप अंदर से सारे दरवाजे लॉक कर लें, मुझे शायद थोड़ी देर लग जाए। हूँ ठीक है, जाओ। उसने शीशा चढ़ाया, सारे लॉक बंद किए और चेहरे पे हिजाब का एक पल्लू गिराकर आंखें फिर से मूंद ली। अधेड़ उम्र ड्राइवर 6-7 बरस से उनकी हम मुलाजिमत कर रहा था। खासा शरीफुल नफ्स इंसान था, सो मुतमईन थी। वो गर्मियों की दोपहर थी। थोड़ी देर में गाड़ी जिस सदा हो गई। घुटन और जिस इतना शदीद था कि उसने शीशा खोल दिया। जरा सी हवा अंदर आई, मगर गाड़ी के साकिन होने के बाद माहौल पहले से ज्यादा गर्म हो गया। वो थोड़ी देर में पसीना पसीना हो गई। बेइख्तियार सीट पे तह करके रखा दुपट्टा उठा और उससे हवा झलने लगी। गर्मी इतनी शदीद थी कि उसे लगा भट्टी में जल रही है। काफी देर गुजर गई, मगर ड्राइवर का कोई नामो निशान न था। बेइख्तियार सूरत अल्लाह की तीसरी आयत आखिर से पढ़ने लगी। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना ही देता है। 1.5 घंटे से ऊपर होने को आया था। वो गर्मी से निढाल, पसीने में शराब और कितनी देर से दुआ कर रही थी, मगर जाने क्यों आज कोई रास्ता नहीं खुल रहा था। फिर जब सूरज सर पे पहुंच गया और बाहर से आती धूप को गर्मी में इजाफा होता चला गया तो उसने घबरा कर शीशे बंद कर दिए। और फिर से वही हुआ। घुटन सदा और जिस सदा बंद गाड़ी जैसे बंद डिब्बा हो या बंद कब्र या समंदर की तह में तैरती किसी मछली का पेट। मछली का पेट? उसने हैरत से दोहराया। ये मेरे दिल में कैसे ख्याल आया कि मछली का पेट है। वो उलझी और फिर से उसे वो क्लब की औरतें याद आई और उनका वो घमंडी रवैया। उसकी ख्याल की रूह भटकने लगी। पता नहीं वो क्यों उस रब की बात नहीं सुनना चाहती थी जिसके हाथ में उनकी सांसें। अगर वो चाहे तो उन मुनकरीन की सांसें रोक दी, मगर वो ऐसा नहीं करता। क्यों?
उसने खुद से सवाल किया। उसकी आवाज़ बंद शीशा से टकरा कर पलट आई। बाहर फिजा साफ दिखाई दे रही थी। दूर से झलकती ऊंची इमारतें, उनके ऊपर आसमान जहाँ से परिंदे उड़ते हुए गुजरते थे। ये इमारतें, आसमान, जमीन, ये उड़ते परिंदे, इस जमीन को रोनते हुए चलते तकबर लोग, वो सब जिंदा थे। उनकी सांसें अपने इनकार के बावजूद नहीं रुकते थे। क्यों? क्योंकि उनकी सांस उनको मिली मेहनत की अलामत है। महमल बीबी, किसी के गुनाह कितने शदीद हो, अगर सांस बाकी है तो उम्मीद है शायद कि वो लौट आए। और रब तो उन नाफरमानों से मायूस नहीं हुआ। फिर तुम क्यों हुए? कोई इसके अंदर बोला था। वो जैसे सन्नाटे में आ गई। कितनी जल्दी वो न मानने वालों से मायूस हो गई, उन पे करने लगी। फिर क्यों वो किसी की हरदर्मी देखकर फर्ज कर बैठी कि वो कभी बदल नहीं सकती, कि उसने मायूस होकर बस्ती छोड़ दी। उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। बेख्तियार उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। नहीं कोई इलाह तेरे सिवा, पाक है तू, बेशक मैं जालिमों में से हूँ। निदामत की आंसू उसके गालों पे लुढ़क रही थी। उसे बस्ती नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर कुछ लोग कुरान ही सुनना चाहते तो कोई तो होगा जो उसे सुनना चाहेगा। खुद वो क्या थी? कुरान को सिर्फ छत पे खोलती बिदक उठने वाली। आज किधर थी? सिर्फ उस सियाह फाम लड़की की जरा सी कोशिश, जरा सा तजस्सुस को भड़काने वाले अमल से वो किसी न किसी तरह आज इधर पहुंच गई थी कि अल्लाह उससे बात करता था। फिर अपनी पारसाई पे गुरूर और दूसरे की तहखीर कैसी। उसके आंसू अभी वही रहे थे कि ड्राइवर सामने से आता दिखाई दिया। उसके दोनों हाथों में पानी की बोतलें थी और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल ही देता है। बेख्तियार उसके लबों से निकला था। उसे लगा उसकी तौबा शायद कबूल हो गई थी। कभी कभी उसे लगता था ईमान और तकवा भी सांप सीढ़ी के खेल की तरह होता है। एक सही कदम किसी मेराज पे पहुंचा देता है तो दूसरा गलत कदम गहरी खाई में। उसने बेख्तियार सोचा था। गाड़ी घर के सामने रुकी और ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। चौकीदार गेट खोल ही रहा था जब उसकी निगाह साथ वाले बंगले पे पड़ी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो सबक रफ्तारी से बाहर निकली। ब्रिगेडियर साहब का चौकीदार वहीं गेट पे खड़ा था। उसने फौरन गेट खंगाला। सुनो, ये अपने साहब को दे देना। और चंद पैम्पलेट्स निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। उनसे कहना ये अमानत है, चाहे तो पढ़ ले, कोई दबाव नहीं, मगर मैं वापस जरूर लेने आऊंगी। पकड़ लो ना। मुतब्ज़र खड़े चौकीदार को पैम्पलेट जबरदस्ती थमाए वापस घर की जानिब भूली। कोई तो होगा जो उसे सुनना चाहेगा। आज नहीं, कल नहीं, मगर कभी तो उन पैम्पलेट्स को खोलेंगे। कॉरिडोर में लगा सॉफ्ट बोर्ड आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, या शायद उस कैलीग्राफी के किनारों पे लगे अफशा की चमक थी जो सॉफ्ट बोर्ड के वस्फ में आवेज़ा थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दीवार के करीब आई। कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत थी। उस पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे इब्राहिम की वफात के मौका पर कहे गए अल्फाज रकम थे। वो गर्दन उठाए उन अल्फाज को पढ़ने लगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी रोते हैं? आपने फरमाया, बिन औफ, ये रहमत और शफकत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से रो पड़े और फरमाया, बेशक आंख आंसू बहाती और दिल गमगीन है, लेकिन हम जबान से वही बात निकालेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। ए इब्राहिम, बेशक हम तेरी जुदाई पे बहुत गमज़दा हैं। वो मजबूर से इस तरह गर्दन ऊंची उठाए खड़ी वो अल्फाज बार बार पढ़ती गई। कुछ था उनमें जो उसे बार बार खींचता था। वो वहाँ से जा ही नहीं पा रही थी। जाने के लिए कदम उठाती मगर वो अल्फाज उसे रोक देती और वो आखिर फिर से रुक जाती। जब तफसीर की क्लास का वक्त होने लगा तो वह मुश्किल खुद को वहाँ से खींच लाई। कुरान खोलते हुए नजर दरमियान के किसी सफ़े पर पड़ गई। हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है। वो सफ़े पीछे पलटने लगी। उंगली से वर्क पलटते हुए किसी और जगह में निगाह फिसली। आज तुम एक मौत ना मांगो, बल्कि आज तुम कई मौतें मांगो। वो सर झटक कर अपने सबक पे आई। आज की पहली आयत ही ये थी, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी एक पे मौत हाजिर हो जाए। ओहो, मुझे क्या हो गया है? वो बेबसी से मुस्कुरा कर रह गई। आज से सारी मौत की आयतें पढ़ रही हूँ, कहीं मैं मरने तो नहीं वाली? उफ, महमल, फुजुल मत सोचो और सबक पर तवज्जो दो। वो सर झटक कर नोट्स लेने लगी। मौत की वसीयत के मुताल्लिक आयत पढ़ी जा रही थी। उसे याद आया, अभी उसने एक हदीस भी कुछ ऐसी ही पढ़ी थी। अचानक लिखते लिखते उसका कलम फिसल गया, रुक गई और फिर आहिस्ता से सर उठाया। क्या कोई मरने वाला है? उसका दिल जोर से धड़का था। वो जो कुरान में पढ़ती थी उसके साथ पेश आ जाता था या आने वाला होता था, कभी माजी, कभी हाल और कभी मुस्तकबिल। कोई लफ्ज़ बेमकसद बेवजह उसकी आंखों से नहीं गुजरता था। फिर आज वो क्यों बार बार एक ही तरह की आयत पढ़ रही थी? क्या कोई मरने वाला है? क्या कोई उसे छोड़ कर जाने वाला है? क्या उसे कुरान ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा है, उसे सब्र करने को कह रहा है? मगर क्यों? क्या होने वाला है? वो बेचैनी से कुरान के सफ़े आगे पलटने लगी। और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक सतर पढ़कर उसने ढेर सारे वर्क उल्टे।
सब्र करने वाले अपना सिला पूरा पढ़े बगैर उसने आखिर से कुरान खोला और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहो। और फिर वो सफेद तेज से पलटते एक नजर से सब गुजारती जा रही थी। और कोई नहीं जानता वो कौन सी जमीन पे मरेगा। महमल का दम घुटने लगा। बेख्तियार घबरा कर उसने कुरान बंद किया। उसे पसीना आ रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ होने वाला था। क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? शायद नहीं, उसमें इतना सब्र नहीं है। वो कुछ न बर्दाश्त कर पाएगी, कभी भी नहीं। उसने वहशत से इधर उधर देखा। मैडम मिसबा का लेक्चर जारी था। लड़कियां सर झुकाए नोट्स ले रही थी। कोई उसकी तरफ मुतवज्जा न था। उसने जरा सी गर्दन ऊपर को उठाई। ऊपर छत थी, छत के पार आसमान था। वहाँ कोई उसकी तरफ जरूर मुतवज्जा था, मगर वहशत इतनी थी कि वो दुआ भी न मांग सकी। तभी आया अम्मा उसे दरवाजे में नजर आई। उनके हाथ में एक चिट थी। वो मैडम मिसबा के पास गया, चिट उनकी तरफ बढ़ाई। मैडम ने लेक्चर रोक दिया, चिट थामी। महमल बिना पलक झपके उनको देख रही थी। मैडम मिसबा ने चिट पढ़कर सर उठा, एक निगाह पूरी क्लास पे डाली, फिर चेहरा माइक के करीब गया। महमल इब्राहिम प्लीज इधर आ जाएं। और उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। वो जान गई थी कोई मरने वाला नहीं था। अब किसी को नहीं मरना था। उसका नाम पुकारा जा रहा था और उसकी एक ही वजह थी, जिसे मरना था वो मर चुका था। कहीं कोई उसका प्यारा मर चुका था। कुरान फाल नहीं निकालता था, सिर्फ आने वाले हालात के लिए तैयार करता था। यकीनन उसकी आयत पढ़ने से कबल ही कोई मर चुका था। वो नीम जा कदमों से उठी और मैडम की तरफ बढ़ी। आंख आंसू बहाती, दिल गमगीन है, मगर हम जबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। ए इब्राहिम, बेशक हम तेरी जुदाई पे बहुत गमज़दा हैं। सदियों पहले किसी के कहे गए अल्फाज की बाज़गश उसे सारे हॉल में सुनाई दे रही थी। बाकी सारी आवाज़ें बंद हो गई थी। उसके कान बंद हो गए थे, जुबान बंद हो गई थी। बस एक आवाज़ उसके जहन में गूंज रही थी। आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, दिल गमगीन है, दिल गमगीन है। बमुश्किल मैडम मिसबा के सामने खड़ी हुई। जी मैडम, आपका ड्राइवर आपको लेने आया है, इमरजेंसी है, आपको घर जाना। मगर वो पूरी बात सुने बगैर सीढ़ियों की तरफ भागी। नंगे पांव जीने फलांगती वो तेजी से ऊपर आई थी। जूतों का रैक एक तरफ रखा था, मगर महमल को उस वक्त जूतों का होश न था। वो संगे मरमर के फर्श पे नंगे पांव दौड़ती जा रही थी। गुफरान चचा की अकॉर्ड सामने खड़ी थी। ड्राइवर दरवाजा खोले मुंतजर खड़ा था। उसका दिल डूब कर उभरा। बीबी आप प्लीज खामोश रहो। वो बमुश्किल जब्त करती अंदर बैठी। कुछ और जल्दी चलो। उसका दिल यूं धड़क रहा था गोया अभी सीना तोड़कर बाहर आ गिरेगा। आगा हाउस का मेन गेट पूरा खुला था। बाहर गाड़ियों की कतार लगी थी। ड्राइवे पे लोगों का जम गफीर इकट्ठा था। गाड़ियां भी गेट के बाहर सड़क पे इतनी की तरफ वो दरवाजा खोलकर बाहर भागी। नंगे पांव तारकोल की सड़क पे चलने लगे, मगर उस जलन की परवाह किसे थी। उसने रश में घिरे आगा जान को देखा, गुफरान चचा को देखा, हसन को देखा। वो सब उसकी तरफ बढ़े थे, मगर वो अंदर की तरफ लपक रही थी। लोगों को इधर उधर हटाती उन आवाजों तक पहुंचना चाहती थी जो लॉन से आ रही थी। औरतों की बहन रोनी और बका की आवाजें। लोग हटकर उस सफेद यूनिफॉर्म और गुलाबी स्कार्फ वाली लड़की को रास्ता देने लगे थे। वो भागती हुई लॉन तक आई, फिर घास के दहाने पे बेख्तियार रुक गई। लॉन में औरतों का एक हुजूम इकट्ठा था। दरमियान में चारपाई रखी थी, उस पर कोई सफेद चादर ओढ़े लेटा था। चारपाई की चारों तरफ औरतें रो रही थी। उनके चेहरे गुडमुड हो रहे थे। एक फिजा चच्ची थी, और हाँ नामा चच्ची भी थी। और उस सीढ़ी पे 2 हाथ मार कर रोती रजिया पुप्पो थी, और ऊंची आवाज में बयान करती मेहताब ताई थी। सब तो इधर मौजूद थे। फिर कौन था उस चारपाई पे? कौन था वो? उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। वहाँ सारा खानदान इकट्ठा था, बस एक चेहरा न था। अम्मा, उसके लब फड़फड़ाई। उसने उन्हें पुकारने के लिए लब खोले, मगर आवाज ने गोया साथ छोड़ दिया। वो वहशत से इधर उधर देखने लगी। शायद उसकी माँ किसी कोने में बैठी हो, मगर वो कहीं न थी। उसकी माँ कहीं न थी। महमल, वो औरत उसे पुकार रही थी। वो टूटकर उसे गले से लगा रही थी। किसी ने रास्ता बना दिया तो कोई मैयत के पास से हट गया। कोई इसे हाथ से पकड़कर चारपाई के करीब ले आया। किसी ने शानों पे जोर देकर उसे बिठा दिया। किसी ने मैयत के चेहरे से सफेद चादर हटा दी। कौन क्या कर रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारी आवाजें आना बंद हो गई थी। इर्द गिर्द की औरतों के लब हिल रहे थे, मगर वो सुन न पा रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। रो रही है, हंस रही है। वो तो बस एक टिक बिना पलक झपके उस सर्द चेहरे को देख रही थी जो चारपाई पे आंखें मूंदे लेटा था। नथनों में रुई डाली गई थी और चेहरे के गिर्द सफेद पट्टी थी। वो चेहरा वाकई अम्मा से बहुत मिलता था, बिल्कुल जैसे अम्मा का चेहरा हो, और शायद अम्मा का चेहरा ही था। उसे बस एक पल लगा था यकीन आने में, और फिर उसने चाहा कि वो भी धाड़े मार कर रोने लगे, नौखा करे, बैन करे, जोर जोर से चिल्लाए, मगर वो रहमतुल आलमीन के कहे गए अल्फाज
मगर हम ज़बान से वही कहेंगे जिस पर हमारा रब राज़ी हो। और उसके लब खुले रह गए, आवाज़ हलक में दम तोड़ गई, ज़ुबान हिलने से इनकारी गई। उसका शिद्दत से दिल चाहा कि अपना सर पीटे, सीने पे तो हत्तर मार कर बयान करे, दुपट्टा फाड़ डाले और इतना चीख चीखा रोए कि आसमान हिल जाए। और फिर उसने हाथ उठाए भी, मगर नोहा करने वाली अगर तौबा किए बगैर मर गई तो उसके लिए तारकोल के कपड़े और आग की शॉल की कमीज होगी। जो गिरेबान झाँक करे और रुखसारों पे तमाचे मारे और बैन करे, वो हम में से नहीं। ये हिदायत तो अबद तक के लिए थी। उसके हाथ उठने से इनकारी हुए, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन लब खामोश थी। उसे रुलाओ, उसे कहो ऊंचा रोले, वरना पागल हो जाएगी। उसे कहो दिल हल्का कर ले। बहुत सी औरतें उसके करीब जोर जोर से कह रही थी, मेरी बच्ची। ताई मेहताब ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया। उसी तरह साख्त से बैठी माँ की मैयत को देख रही थी, आंखों से आंसू गिर गिर कर गर्दन पर लुढ़क रही थी। उसका पूरा चेहरा भीग गया था, मगर जुबान नहीं हिलती थी। मुसरत तो ठीक ठाक थी, फिर कैसे? बस सुबह कहने लगी, सीने पे दर्द है। हम फौरन अस्पताल ले गए, मगर अधूरी अधूरी सी आवाजें उसके इर्द गिर्द से आ रही थी, मगर उसे सुनाई न दे रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा चाह रहा था। उसे लगा उसे चक्कर आ रही, अजीब सी घुटन थी। उसका सांस बंद होने लगा था। वह एकदम उठी और औरतों को हटाती अंदर भाग गई। किसी ने दरवाजे पे हल्की सी दस्तक दी, एक दफा, दो दफा, फिर तीसरी दफा। उसने घुटनों पे रखा सर होले से उठाया। दरवाजा बज रहा था। वो आहिस्ता से उठी, बेड से उतरी, स्लीपर पाँव में डाले और कुंडली खोली। बाहर फिजा चच्ची खड़ी थी। महमल बेटा, तुम्हारे आगा जान तुम्हें बुला रही हैं। आती हूँ, उसने होले से कहा तो फिजा चच्ची पलट गई। वो कुछ देर यूं ही उधर खड़ी रही, फिर बाहर आ गई। सीढ़ियों के करीब लगे आईने के पास से गुजरते हुए पल भर को रुकी। उसका अक्स भी रुक कर उसे देख रहा था। हल्के नीले रंग की शलवार कमीज पे सफेद मलमल का दुपट्टा, सर पे लिए कमजोर बस मर्दासी महमल ही थी। हाँ, शायद वही थी। सफेद दुपट्टे के हौले में उसका चेहरा गुमलाया हुआ लग रहा था। आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। आगा जान के कमरे में सब चचा और चचियां मौजूद थे। वसीम भी एक तरफ खड़ा था। आओ महमल। उसे आते देखकर आगा जान ने सामने सोफे की तरफ इशारा किया। आज अम्मा को गुजरे चौथा दिन था और घर वालों का रवैया पहले की निस्बत अब खासा नरम था। वो चुपचाप सोफे पे बैठ गई। उस सुबह जब मुसरत की डेथ हुई, उसने दर्द शुरू होती कुछ चीजें वसीयत की थी तुम्हारे लिए। उसे लग रहा था वो अब मजीद नहीं जी पाएगी। हमने सोचा कि तुम्हें दे दी जाए। उन्होंने एक तरफ रखा डिब्बा उठाया। महमल ने सिर उठाकर डिब्बे को देखा। ये डिब्बा अम्मा के ज़ेवरात का था। वो उसे हमेशा ताला लगाकर अलमारी के निचले खाने में रखती थी। एक डिब्बा था, उसकी चाबी तुम खुद देख लो, और साथ ये कुछ रकम थी, उसकी जमा पूंजी। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दूं, मगर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे ही हवाले कर दूं, तुम बेहतर फैसला कर सकती हो। उन्होंने एक फुला हुआ लिफाफा डिब्बे के ऊपर रखा। महमल ने आहिस्ता से लिफाफा उठाकर खोल कर देखा। अंदर हजार हजार के कई नोट थे। शायद अम्मा ने उसके जहेज के लिए रखे थे। उसका दिल भर आया। उसने लिफाफा एक तरफ रखा और चाबी से कांसने डब्बे का ताला खोला। अंदर कुछ जेवरात थे, खालिस सोने की जड़ाऊ जेवरात। उसने डिब्बा बंद कर दिया। मालूम नहीं अम्मा ने कब से संभाल रखी थी। वसीम समेत सब लोग उस वसीयत के वक्त मौजूद थे। तुम सबसे पूछ सकती हो मैंने तुम्हारा हक पूरा अदा कर दिया है या नहीं। उसने भीगी आंखें उठाई। सामने सोफा और कुर्सियों पर बैठे तमाम नफूस के चेहरे मुतमईन थे, मुतमईन और बेनियाज। चीजें तो आपने अदा कर दी आगा भाई, मगर मुसरत की वसीयत दफातन फिजा चच्ची ने इस्तराब से पहलू बदला। ओह फिजा, अभी उसकी माँ को गुजरे कितने दिन हुए। ताई मेहताब ने निगाह से तंबिया की। मगर भाई मुसरत ने कहा था कि जल्द अज जल्द रहने दो फिजा। हम उसका फैसला महमल पर छोड़ चुके हैं। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, मगर एटलीस्ट उसे बता तो दे। अभी इसका गम तो हल्का होने दो। फिर उनकी दबी दबी सरगोशियां उसे बेचैन कर गई। ताई अम्मा, क्या बात है? अम्मा ने कुछ और भी कहा था? सब एकदम खामोश से होकर एक दूसरे को देखने लगे। महमल, मैं तुम्हें कुछ दिन तक बता दूंगी, अभी इस किस्से को छोड़ो। प्लीज ताई अम्मा मुझे बताएं। मगर तुम्हारा गम अभी, मैं ठीक हूँ, मुझे बताएं। उसने बेचैनी से बात काटी। ताई मेहताब ने एक नजर सबको देखा, फिर कदर हिचकिचा कर गोया हुई। बात यह है कि मुसरत ने मरने से पहले वसीम को बुलाकर इन सब के सामने तुम्हारे अब्बाजान से कहा था कि अगर वो बच न सके तो जितनी जल्दी हो हम महमल को वसीम की दुल्हन बनाकर सहारा दें, उसको बेआसरा न छोड़े। और तुम्हारे अब्बाजान ने उससे वादा कर लिया कि वह ऐसा ही करेंगे। वो अपनी जगह सुनसी हो गई।
जमीन जैसे कदमों तले से सरकने लगी थी और आसमान सर से हटने लगा था। अम्मा ने ये सब कहा? हाँ, ये सब लोग जो यहाँ हैं इस बात के गवाह हैं, तुम किसी से भी पूछ लो। वह एकदम बिल्कुल चुप ही हो गई। अजीब सी बात थी, उसे यकीन आ रहा था। लेकिन महमल, हमने ये फैसला तुम पे छोड़ दिया है। तुम चाहो तो शादी करो, चाहो तो न करो। हमने तुम्हें इसलिए आगाह कर दिया कि तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी, ये तुम पे मुनस्सर है कि तुम उसकी बात रखती हो या नहीं। हमें से कोई तुम पे जोर नहीं डालेगा। वो सिर झुकाए कांस्टेंट डिब्बे को देख रही थी, जहन में जैसे जिक्र चल रहे थे। मगर ये डिब्बा लिफाफा सबूत था कि ये वसीयत वाकई उसकी माँ ने की थी। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम अगले जुम्मे को निकाह रख लेते हैं कि मुसरत की ख्वाहिश थी और एक काम जल्द अज जल्द किया जाए। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तुम जो चाहोगे वही होगा। मेहताब दाई इतना कहकर खामोश हो गई। उसने होले से सर उठाया। सुनहरी आंखें फिर से भीग चुकी थी। कमरे में मौजूद तमाम नफूस दम साधे उसे देख रहे थे। मैं अपनी माँ की बात का मान रखूंगी। आप जब कहेंगे मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर वो रुकी नहीं, डिब्बा लिफाफा उठाकर तेजी से कमरे से निकल गई। वो किचन में कुर्सी पे बैठी थी। हाथ में सुबह शाम की दुआ और अस्कार की किताब थी और वो मनहमक से पढ़कर दुआ मांग रही थी। हमने सुबह की फितरत इस्लाम पे और कलमे इखलास पे और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे और अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिलत पे, जो एक मुसलमान थे और मुशरिकों में से न थे। महमल, किसी ने जोर से किचन का दरवाजा खोला। उसने चौंक कर सिर उठाया। सामने अजलत में अंदर दाखिल हुई थी। तुमसे कोई मिलने आया है, ड्राइंग रूम में है, जाओ मिल लो। कौन है? वही पुलिस वाला, वो कहकर पलट गई। हिमायूं आया है? वो कितनी देर किताब हाथ में ले बैठी रही, फिर आहिस्ता से उसे बंद किया, स्लेब पे रखा, लिबास की शिकने दुरुस्त की और सिया दुपट्टा ठीक से सर पे लेकर बाहर आ गई। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज आ रही थी, जैसे दो लोग गुफ्तगू में मशगूल हो। ये हिमायूं से कौन बातें कर रहा है? बोलती हुई अंदर आई। ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल के दरमियान सफेद जालीदार पर्दा था। वो पर्दे के पीछे जरा देर को रुकी। सामने बड़े सोफे पे हिमायूं बैठा था। उसके बिल्कुल मुकाबिल सिंगल सोफे पे आरजू बैठी थी, टांग पे टांग रखी, आधी पिंडे तक ट्राउजर पहने अपने मखसूस बेनिया झूले में थी। कटे हुए बालों पे हाथ फेरती वो हंस हंस कर हिमायूं से कुछ कह रही थी। जाने क्यों उसे अच्छा न लगा। उसने हाथ से पर्दा समेट और अंदर कदम रखा। वो जैसे से देखकर कुछ कहते कहते रुका, फिर बेख्तियार खड़ा हो गया। ब्लू शर्ट और ग्रे पेंट में मलबूस हो हमेशा की तरह बहुत शानदार लग रहा था। आगाजान उसे पसंद नहीं करते थे, मगर फिर भी उसे अंदर आने दे दिया गया, शायद इसलिए कि अब वो उनकी बहू बनने वाली थी और उसको नाराज नहीं करना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम, वो आहिस्ता से कहकर सामने सोफे पे बैठ गई। आरजू के चेहरे पे जरा सी नागवारी उभरी, जिसे हिमायूं ने नहीं देखा था। वो पूरी तरह महमल की तरफ मतवज्जा था। मुझे मिसेस इब्राहिम की डेथ का पता बहुत देर से चला। मैं कराची गया था, आज ही आया हूँ। फरिश्ते ने जैसे ही बताया मैं आ गया। आई एम वेरी सॉरी महमल। वापस सोफे पे बैठते हुए बहुत तासुर से कह रहा था। महमल ने जवाब देने से पहले एक नजर आरजू को देखा। आरजू बाजी, अब जा सकती है, अब मैं आ गई हूँ। हाँ श्योर। आरजू उठ खड़ी हुई, मगर चाहती उनको शादी का कार्ड दे देना। इस्तेहाजिया मुस्कुरा कर गोया जता गई थी। महमल के सीने में होक सी उठी। किसकी शादी? वो चौंका था। महमल की शादी वसीम के साथ। आपको नहीं पता एएसपी साहब? इसी फ्राइडे उनका निकाह है, आप जरूर आइएगा। मैं आपका कार्ड निकलवा देती हूँ। ठहरिए, वो कुछ देर से कहती बाहर निकल गई। कितनी ही लम्हे खामोशी की नजर हो गई। एक क्या कह रही थी? वो बोला तो उसकी आवाज में हैरत थी, बेपनाह हैरत। ठीक कह रही थी। वो सर झुकाए नाखून खरचती रही। मगर क्यों महमल? आप गालिबन ताज़ियत के लिए आए थे। पहले मेरी बात का जवाब दो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं आपके सामने जवाबदार नहीं हूँ। उसने तिल मिलाकर सिर उठाया। ये मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। मरते वक्त उन्होंने यही वसीयत की थी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो उनकी डेथ के वक्त मस्जिद में थे। हाँ, मगर उन्होंने आगाजान से कहा था, सब लोग वहाँ मौजूद थे, सब गवाह हैं। तुम? वो मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। उसका बस नहीं चल रहा तो क्या कर डाले। तुम इंतहाई बेवकूफ़ और अहमक हो। मैं अपनी माँ की बात का मान रखना चाहती हूँ। इसमें क्या हिमाकत है? वो चिढ़ गई। नादान लड़की, तुम्हें ये लोग बेवकूफ़ बना रहे, इसे हसाल कर रहे हैं। करने दे, आपको क्या है? वो पैर पटक कर खड़ी हो गई। आप मेरे कौन है जो मुझसे पूछगछ कर रहे हैं? मैं जो भी हूँ, मगर तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। वो भी साथ ही खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ में बेबसी थी। कभी यही बात उसने बहुत अखड़ लहजे में भी कही थी जब वो मस्जिद के बाहर उसे लेने आया था, उस रात की सुबह को जो उसकी जिंदगी उजाड़ गई थी।
अगर आपके दिल में मेरी माँ का ज़रा सा भी एहतराम है तो मुझे वो करने दे जो मेरी माँ चाहती थी। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहती, उसी में कोई बेहतरी होगी। आप जा सकते हैं। वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। उसी पल पर्दा हटाकर आरज़ू नमोदार हुई। आपका कार्ड, आइएगा ज़रूर। उसने मुस्कुराकर कार्ड हुमायूं की तरफ बढ़ाया। हुमायूं ने कहर आलो नज़र कार्ड पे डाली और दूसरी महमल पे, फिर लंबे डग भरता बाहर निकल गया। नो प्रॉब्लम। आरज़ू शाने उचकाकर कार्ड ले वापस मुड़ गई। अम्मा, वो कराकर सोफे पर गिर सी गई। ये अम्मा उसे किस मंझधार में छोड़कर चली गई थी। क्यों किया उन्होंने ये फैसला? क्यों अम्मा? वो दोनों हाथों में सर गिराए सोचती रह गई।